दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको विष्णु पुराण का तीसरा अध्याय श्रवण कराने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पहले के हमने 2 अध्याय आपको श्रवण करा दिए हैं और वो कौन कौन से ये भी मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। तो दोस्तों, पहला अध्याय था पराशर मुनि को श्री विष्णु के ज्ञान की प्राप्ति, और दूसरा अध्याय 24 तत्व के साथ जगत की उत्पत्ति का वर्णन कैसे हुआ और श्री विष्णु भगवान की महिमा। आज हम अभी ब्रह्मा की आयु तथा काल का स्वरूप, ब्रह्मा की आयु कितनी है और काल का स्वरूप कैसे क्या है, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं और महत्व बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मार्गशीर्ष मास चल रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग सुन सके विष्णु पुराण, और ये पुण्य आपको ही मिलेगा शेयर करने का। अपने अपने बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, उसमें ये वीडियो डाल देना है ताकि सब जन श्रवण कर सके। तो आइए चलिए जानते हैं श्री विष्णु पुराण का तीसरा अध्याय ब्रह्मा की आयु तथा काल का स्वरूप। श्री गणेशाय नमो नमः, श्री महाकालेश्वराय नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। श्री मैत्री जी ने कहा, जो निर्गुण परमात्मा अप्रमेय एवं निर्मल है, उन्हें सृष्टि का रचनाकार कैसे माना जाए। तब पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैत्री जी जिस तरह समस्त भाव रूप पदार्थ को तर्क संगत रूप में मान लेते हैं, अग्नि में उष्णता होना उसका सार्वभौमिक सत्य स्वभाव है, उसी तरह ब्रह्म की रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोग पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और जिस तरह रचना में प्रवृत्त होते हैं वह सुनो। उपचार से उत्पन्न हुए कहलाते। ब्रह्म वर्ष की परिमाण हिसाब से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष बतलाई गई है। इन 100 वर्षों को पर और उसके आधे को परार्ध कहा जाता है। हे मैत्री जी, मैंने विष्णु जी को काल रूप बतलाया है। उसी काल में से ब्रह्मा एवं अन्य जीवों की पृथ्वी आकाश सागर आदि आयु का परिणाम है। हे मुनि, हे श्रेष्ठ, 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला होती है। 30 कला की एक घड़ी होती है तो 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त को मिलकर मनुष्य का एक रात्रि एवं एक दिन होता है। 30 रात्रि एवं एक दिन का महीना होता है। एक दिन का महीना एक माह होता है, जिसमें 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। 6 माह के एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। हे महामाय, दक्षिणायन और उत्तरायण नामक 2 अयन है, जिसमें दक्षिणायन का देवता की रात्रि तथा उत्तरायण को दिन कहते हैं। देवता के परिमाण से 12,000 वर्ष के चारों युग होते हैं। उनके अलग अलग परिमाण हैं। पुरात्मा विद्वान चारों युगों का परिमाण को क्रमश सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। और प्रत्येक युग के पर्व पहले उतने ही 100 वर्ष का संध्यांश भी होता है। युग की समाप्ति का समय संध्यांश कहा जाता है। संध्या और संध्यांश के मध्य में जितना समय होता है उसी को सतयुग और द्वापर युग और त्रेता युग और कलयुग जानना चाहिए। हे महामुनि, चारों युग मिलकर एक चतुर्युग कहलाते हैं। 1000 चतुर्युग 14 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका काल विभाग अब सुनो। सप्तर्षि, देवतागण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजागण की रचना कल्पांतनुसार एक ही काल में होता है और एक ही काल में उनका संहार होता है। हे मैत्री, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिव्य में 1000 चतुर्युग होते। एक मनवंतर में मनु और देवता का आदि समय का होता है। दिन वर्षों की गणना के अनुसार 1,52,000 का एक मनवंतर होता है तथा मनुष्य की गणना से 3,67,20,000 वर्ष की अवधि का मनवंतर होता है। इस अवधि का 14 गुणों ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। तत्पश्चात ब्रह्मा की रात्रि अर्थात शयन करने का समय आता है और ब्रह्म प्रलय को हो जाती है। उस समय भूरलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और महरलोक सिद्धजन अग्नि से संतप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। हे द्विज, इस तरह तीनों लोग जल निम्न हो जाने के उपरांत नारायण रूप ब्रह्मा जी शयन करने लगते हैं। जनलोक के योगियों द्वारा ध्यान किए जाते।
तृप्त होकर श्री नारायण के दिन बराबर हो वर्षों तक रात्रि में शेष शैया पर शयन करते और रात्रि व्यतीत हो जाने पर पुनः सृष्टि की रचना करते। इसी अनुसार दिन और रात्रि के परिमाण से पक्ष, मास एवं वर्ष होता है। ऐसे ही 100 वर्ष ब्रह्मा की परमायु है। हे मैत्री, इस समय तक ब्रह्मा जी का परार्ध बीत चुका है और उसके अंत में पदम नामक महाकल्प पूर्ण हो चुका है। इस समय दूसरा परार्ध चल रहा है और दूसरे परार्ध का वराह नामक प्रथम कल्प कहा गया है। तो इस तरह ब्रह्मा की आयु की उत्पत्ति तथा काल का स्वरूप आपने जाना है इस अध्याय में। तो ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये मेरा अध्याय कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और बने रहे शालिनी भक्ति सागर के साथ। तो बोलो मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।